जय नाग देवता। हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। इसी पवित्र महीने में आने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है नाग पंचमी। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और उनसे परिवार की सुख शांति समृद्धि तथा रक्षा की प्रार्थना की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है? नाग देवता की पूजा की शुरुआत कैसे शुरू हुई और इस दिन नागों की पूजा करने के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे नाग पंचमी की पूरी कथा। नाग पंचमी के महत्व। हिंदू धर्म में नागों का संबंध भगवान शिव से भी माना जाता है। भगवान शिव अपने गले में नाग को धारण करते हैं। भगवान शिव भी शेष नाग की शैया पर विराजमान रहते हैं। इसलिए सनातन परंपरा में नागों की विशेष सम्मान दिया जाता है। नाग पंचमी के दिन लोग नाग देवता की पूजा करते हैं और दूध जल फूल अक्षत तथा मिठाई अर्पित करते हैं। कई स्थानों पर नाग देवता की प्रतिमा या चित्र की पूजा की जाती है। अब सुनिए नाग पंचमी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा। राजा परीक्षित और सर्प का प्रसंग। प्राचीन समय में राजा परीक्षित नाग के एक महान राजा हुए। एक दिन उन्हें एक ऋषि के पुत्र के श्राप के कारण तक्षक नामक नाग के डसने से मृत्यु प्राप्त हुई। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब अपने पिता की मृत्यु का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनके मन में नागों के प्रति क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे सभी नागों को नष्ट कर देंगे। इसके लिए उन्हें एक विशाल सर्प यज्ञ करवाना शुरू किया। यज्ञ की शक्ति से अनेक नाग अग्नि की ओर खींचे चले जाने लगे। नागों में भय फैल गया। कहा जाता है कि जब यह यज्ञ चल रहा था तब नागों की रक्षा के लिए वास्तिक ऋषि आगे आए। वास्तिक ऋषि ने राजा जन्मेजय को समझाया कि क्रोध में किया गया ऐसा कार्य उचित नहीं है। उन्होंने राजा से यज्ञ रोकने का अनुरोध किया। राजा जन्मेजय वास्तिक ऋषि की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने सर्प यज्ञ रोक दिया। इस प्रकार अनेक नागों की रक्षा हुई। लोक मान्यता में इस घटना को नागों के सम्मान और नाग पूजा की परंपरा से जोड़ा जाता है। नाग देवता की पूजा क्यों होती है? नाग पंचमी हमें केवल नागों की पूजा करना ही नहीं बल्कि ये सिखाती है प्राकृतिक और सभी जीव जंतुओं की प्रति सम्मान करना भी सिखाती है। नाग खेतों में रहने वाले चूहे और कई अन्य जीवों को निमंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए प्राचीन समाज में उन्हें प्रकृति के संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया था।
धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और नागों से भय दूर हो जाता है। भगवान शिव और नाग देवता नाग पंचमी का संबंध भगवान शिव की भक्ति से भी बहुत गहरा माना जाता है। भगवान शिव के गले में विराजमान नाग हमें यह संदेश देता है कि भगवान शिव के लिए कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की नाग देवता की पूजा करता है वह प्राकृतिक और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान की भावना रखता है। इस दिन भक्ति भाव शिव का जलाभिषेक भी करते हैं और नाग देवता की पूजा करके प्रार्थना करते हैं, हे नाग देवता हमारे परिवार की रक्षा करें और हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। नाग पंचमी की पूजा कैसे करें? नाग पंचमी के दिन सुबह स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहने और घर में पूजा स्थान पर नाग देवता का चित्र या प्रतिमा रखें। सबसे पहले भगवान शिव और नाग देवता का ध्यान करें, फिर जल फूल अक्षत चंदन और मिठाई अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करें। नाग देवता से परिवार की सुख शांति और सुरक्षा की प्रार्थना करें। ध्यान रखें कि जीवित नाग सांपों को पकड़कर या उन्हें जबरदस्ती दूध पिलाना उचित नहीं है। पूजा श्रद्धा से चित्र या प्रतिमा के सामने की पूजा की जा सकती है। सांपों को नुकसान न पहुंचाना ही सच्ची श्रद्धा है। नाग पंचमी का संदेश। नाग पंचमी हमें बहुत सुंदर संदेश देती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि संसार में हम हर जीव का अपना महत्व है। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और किसी भी जीव को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। भगवान शिव के गले का नाग हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती। सच्ची शक्ति दया करुणा और सभी जीवों के प्रति सम्मान में भी दिखाई देती है। कथा का तो दोस्तों यह भी नाग पंचमी से जुड़ी प्रसिद्ध कथा और इस पर्व का महत्व। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय नाग देवता, हर हर महादेव। भगवान शिव और नाग देवता की पूजा कृपा और आपके परिवार पूरे पर बनी रहे। हर हर महादेव।